Hi everyone, welcome to the channel, Miss Storyteller this side, and today I'll be explaining the episode number 14 of the K-drama Moon Lovers. So without any further delay, let's get into it. 2 साल बीत जाते हैं। हेसु अब कोर्ट लेडी हे बन चुकी थी। वो अब दामीवॉन पैलेस का सारा काम संभालती थी। आज हेसु का बर्थडे होता है। जब हेसु को जेल में टॉर्चर किया गया था, तभी से उसके पैर में चोट लग गई थी। उस चोट की वजह से हेसु का पैर अब भी कभी कभी दर्द करता था। इसीलिए चेरियोंग ने हेसु के लिए एक कपड़े का नी कैप बनाया था उसके बर्थडे गिफ्ट के तौर पे। बाद में प्रिंस बेका भी उसके लिए एक गिफ्ट लेके आते हैं, पर सो कुछ नहीं लाते। पर रात को सो हेसु को एक तालाब के किनारे ले जाते हैं, जहाँ से सितारे बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। वहाँ वो दोनों तारों के बारे में बात करते हैं। हेसु अब एस्ट्रोनॉमी सीख रही थी। वहाँ वो दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सो हेसु से कहते हैं कि क्या वो उनके साथ प्रेयर टावर चलेगी। कुछ है जो उन्हें हेसु को वहाँ जाके बताना है। हेसु सोच में पड़ जाती है। दूसरे दिन पैलेस में वूक किंग यानी कि क्रोन प्रिंस के ऑर्डर्स लेकर आए थे, क्योंकि उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो सुबह की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते थे। सो को वूक के इरादों पर शक होता है और बाद में दोनों में कुछ कहासुनी भी होती है। इधर किंग हेसु से कहते हैं कि उन्हें आजकल कुछ ठीक नहीं लग रहा, उनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। हेसु कहती है कि डॉक्टर का कहना है कि ये सब नींद पूरी न होने की वजह से है। वो चेरियोंग को वहाँ हेल्प करने के लिए छोड़कर चली जाती है। चेरियोंग कुछ घबराई सी थी। वो किंग के नहाने वाले पानी में और हर्बल मेडिसिन मिलाती है। जाते वक्त उसे 9th प्रिंस दिखते हैं। वो उससे कहते हैं कि दामीवॉन पैलेस में बहुत मिरर्स हैं, मैंने सुना है। मैंने मिरर्स के लिए और मर्क्यूरी भिजवाई है। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि ज़रूर चेरियोंग और उनके बीच कुछ अलग प्लान चल रहा है। रात को किंग वूक से अपनी कंडीशन शेयर करते हैं। वूक किंग से कहते हैं कि अगर वो थ्रोन उनके हवाले करते तो वो किंग को बाकी की ज़िंदगी आराम से रहने देंगे। किंग को वूक की बातों पर विश्वास नहीं होता, पर वूक अब थ्रोन के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। नेक्स्ट सीन में किंग अपनी बेटी को खितान के यहाँ भेजने जा रहे थे। वो इतनी छोटी होते हुए भी उसकी खितान में शादी करवा रहे थे, ताकि वो मुश्किल में होने पर खितान के ट्रूप्स उनकी रक्षा कर सके। पर सो को ये सब देखकर अपना बचपन याद आ जाता है, जब उनकी माँ उन्हें एक पोल से बांधकर टॉर्चर किया करती थी और वो किंग को प्रिंसेस को खितान भेजने से रोकने की कोशिश करते हैं। किंग कहते हैं कि क्या वो प्रिंसेस से शादी करेंगे, फिर क्या वो उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। सो समझ चुके थे कि किंग अपने होश में नहीं रहे। इधर हेसु सो का वेट कर रही थी। उसने आज सो की दी हुई हेयर पिन भी बालों में सजाई हुई थी। सो हेसु को वेट करता देख माफ़ी मांगते हैं। हेसु पूछती है कि सो को उससे क्या ज़रूरी बात करनी थी। सो कहते हैं कि वो भूल गए और इतना भी कुछ ज़रूरी नहीं था। हम एज ऑडियंस समझ पाते हैं कि सो हेसु से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाले थे, पर ऐसा कुछ तो हुआ है जिस वजह से वो हेसु से अपने दिल की बात नहीं कह पाए। हेसु और सो तालाब के बीच बोट पर बैठे बातें कर रहे थे। वहाँ सो हेसु को अपने लाइफ के कुछ किस्सों के बारे में बताते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि वो ज़रूरी बात भूल गए। हेसु कहती है, आपको ज़रूर याद आ जाएगा, आप अपना समय ले सकते हैं। नेक्स्ट सीन में किंग वूक के सामने खुलासा करते हैं कि सो उनकी बड़ी बेटी से शादी करेंगे और उनके बाद ये थ्रोन सो का होगा। तो आखिर में सो ने प्रिंसेस से शादी करने का फैसला कर लिया था, इसीलिए वो हेसु से अपने दिल की बात नहीं कह पाए। वूक का चेहरा ये बात सुनकर पूरी तरह उतर चुका था। इधर हेसु प्रिंस जंग और सुंदोक की स्किन केयर करती है। बाद में सुंदोक और जंग को बात करता देख प्रिंस उन जेलस हो जाते हैं और सुंदोक से रूडली बात करते हैं। सुंदोक गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाद में वहाँ हेसु आती है और वो प्रिंस उनसे कहती है कि आपको अपनी वाइफ की इतनी चिंता भी है और फिर भी आप कहते हैं कि आप उनसे प्यार नहीं करते। वहाँ उसे प्रिंस उनसे पता चलता है कि सो प्रिंसेस से शादी करने वाले हैं। हेसु उदास होकर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ से सो गुजरते हैं। उसे उदास देख वो समझ जाते हैं कि हेसु को सब पता चल गया है। वो उससे कहते हैं कि ये सब उनकी गलती है और चाहे तो हेसु उनसे नफरत कर सकती है। हेसु कहती है कि वो उनसे नफरत क्यों करेगी जब उन्होंने कभी उसे किसी चीज़ का वादा ही नहीं किया। वो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में बेका हेसु को एक लेटर देते हैं और कहते हैं कि ये सो ने भिजवाया है।
और सो ने जो हेसू के साथ पैलेस छोड़ के जाने की बात कही थी वो सच थी। वो उसके साथ पैलेस से बाहर निकल जाना चाहते थे। सो ने हेसू को एक पोयम लिखकर भेजी थी। उसे पढ़कर हेसू इमोशनल हो जाती है और सो के लिए वो भी एक लेटर लिखती है। नेक्स्ट सीन में जंग को पता चलता है कि प्रिंस यू अभी भी जिंदा है और वो क्वीन यू से मिलकर फिर से एक नया प्लान बना रहे थे। जंग सो के किंग बनने के खिलाफ थे, पर वो ये भी नहीं चाहते थे कि प्रिंस यो फिर से एक गद्दार बन जाए। वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर यो उल्टा जंग को अपनी बातों में फंसा लेते हैं। रात को जंग गलती से पैलेस के अंदर चले जाते हैं। दरअसल प्रिंस यो के अटैक करने के बाद से ही जंग और क्वीन यो को पैलेस से बाहर रहने के ऑर्डर्स थे। सो देखते हैं कि कोई आदमी हेसू के कमरे में गया है। वो चेक करने जाते हैं, पर हेसू उन्हें अंदर जाने नहीं देती। सो लौट जाते हैं। रात को जंग और हेसू में कुछ बातें होती है और हमें पता चलता है कि जंग अब हेसू को पसंद करने लगे हैं। सो को पता चलता है कि रात को हेसू के कमरे में जंग थे। वो हेसू को बाहर ले जाकर इसके बारे में पूछने लगते हैं। वो कहती है कि बस गलती से जंग वहाँ आ गए थे। हेसू फिर सो से पूछती है कि उनकी अचानक शादी करने का क्या मतलब है, क्या वो भी किंग बनना चाहते हैं। सो हेसू को सारी बात बताते हैं। फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या वो शख्स जंग है जिसे हेसू पसंद करती है। हेसू हंसकर मना कर देती है। फिर वो पूछती है कि उस दिन बोट पर सो क्या कहने वाले थे उससे। सो हेसू से कहते हैं कि वो उससे प्यार करते हैं। हेसू स्माइल करते हुए उन्हें किस कर देती है और कहती है कि वो ये बात कभी ना भूले। बेका उन दोनों को दूर से देख रहे होते हैं। वो उनके लिए बहुत खुश थे। तभी पीछे मुड़ने पर अचानक उनको वो ही दिखाई देती है। बेका को लगता है कि ये सब उनका एक वहम है, पर वो ही सच में वहाँ उनसे मिलने आई थी। बेका उसे हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में प्रिंस यो वूक से मिलने आते हैं। वूक यो को देखकर शॉक थे। वो दोनों बाद में बात करने लगते हैं। दूसरे दिन प्रिंस यो अपने सोल्जर्स के साथ पैलेस पर अटैक कर देते हैं। किंग नहाकर बाहर आ ही रहे थे कि उन्हें खून की उल्टी होने लगती है। तभी प्रिंस यो वहां आकर उन्हें पानी में धक्का दे देते हैं। किंग के डरने की वजह से मौत हो जाती है। चेरियोंग डर कर वहाँ से भाग जाती है। सो और जीमोंग वहाँ पहुँचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो प्रिंस यो से फाइट करने लगते हैं, लेकिन यो हेसू को बंदी बना लेते हैं, ये कहकर कि किंग के नहाने के पानी में मर्क्यूरी मिला है, जिस वजह से उन्हें पॉइजनिंग हुई और वो मर गए। और किंग हेसू के सिवाय बेदिंग एरिया में किसी को आने नहीं देते, इसीलिए उनका कहना था कि किंग को हेसू ने ही मारा है। यो फिर सो से कहते हैं कि चाहे तो वो वफादारी दिखाए और हेसू के साथ मर जाए, या फिर प्रिंस यो को किंग के तौर पर एक्सेप्ट करके हेसू को बचा ले। सो यहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। इफ़ यस, देन डू लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो फॉर योर सजेशंस एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपसे मिलूँगी इसके एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।